कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तभी वृषकेतु अपने वस्त्र से एक पुराना तांत्रिक यंत्र निकालता है जिस पर त्रिकाल नाड़ी संरचना उकेरी गई है। वृषकेतु कहता है, देखो, इस यंत्र को ये उसी संकल्प का चिन्ह है जो तंत्र को भस्म से अमृत तक ले जाता है। यूसेन अब त्रिकाल संतुलन के भीतर प्रवेश कर चुका है और जब कोई उस मार्ग पर पहुंचता है तो वह किसी षड्यंत्र से मोड़ा नहीं जा सकता। विरंची धीरे धीरे पीछे हटता है। ये झूठ है, ये भ्रम है। वृषकेतु उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, भ्रम वो था जब तुमने अपने ही चित्त को देवता समझ लिया था, लेकिन अब तुम्हारे सामने वह आएगा जो स्वरूप नहीं स्वप्रकाश है। सभा में सन्नाटा हो जाता है। दुराचार्य पहली बार पीछे हटता है, लेकिन उसकी आंखें अब और भी विषाक्त हैं। दुराचार्य मन में मंत्र बुदबुदाते हुए बोलता है, अगर यूसेन जाग चुका है तो उसका हृदय सबसे कमजोर स्थान होगा। हम उसे प्रेम से नहीं, भ्रम से हराएंगे। वृषकेतु ध्यान मग्न स्वर में कहता है, युद्ध आरंभ हो चुका है, लेकिन यह रक्त का नहीं, दर्प और धर्म के बीच का होगा। और मैं यहां से नहीं, भीतर से देख रहा हूं कि कौन प्रकाश तक पहुंचेगा। एक गुप्त प्रतीक प्रकट होता है यूसेन की जन्म पत्रिका का। वृषकेतु गर्जना करता है, यूसेन उस रक्त का पुत्र है जो अमृत और विष दोनों है। दुराचार्य खामोशी से आगे आता है और कहता है, तो यूसेन त्रिकाल का उत्तराधिकारी है, और अगर वह जाग गया तो हम सब इतिहास से मिटा दिए जाएंगे। वृषकेतु धीरे से कहते हैं, नहीं मिटोगे, बल्कि उजागर हो जाओगे, जैसे दीपक से छिपे अंधेरे का असली चेहरा। दुराचार्य मंत्र फूंकता है, उसके चारों ओर नागों की आकृति घूमने लगती है और वो कहता है, यूसेन आएगा, पर यहां लौटने से पहले वह अपने ही प्रेम को शत्रु समझेगा, और जब प्रेम शत्रु बन जाए तो साधक तंत्र से नहीं, रक्त से निर्णय करता है। वृषकेतु फिर धीरे धीरे पीछे हटते हैं, लेकिन उनके पीछे दीवार की छाया में कोई आकृति दिखाई देती है, जैसे वह पहले से ही किसी मार्ग की रखवाली कर रही हो। दृश्य धीरे धीरे धुंधला होता है, लेकिन वृषकेतु की अंतिम पंक्तियां गूंजती रहती हैं। वृषकेतु धीरे धीरे लुप्त होते हुए कहता है, अभी तो यह शुरुआत है। नागदंड जिस दिन अपने ही प्रश्नों से डरने लगे, उसी दिन सत्य प्रकट हो जाएगा और तुम सब केवल नाम रह जाओगे उन पत्थरों पर जो कभी तांत्रिक कहलाते थे। सभा की अग्नि बुझ जाती है, नागदंड परिषद मौन हो जाती है, लेकिन उस मौन में तूफान पल रहा है। नागदंड सभागृह की परिक्रमा पथ की दीवारों के पीछे, जहां केवल सूक्ष्म आत्मा प्रवेश कर सकती है। दीवारों पर नागलिपि में जले हुए तांत्रिक यंत्र, पिघले हुए रत्नों की धारियां और एक गंध जो किसी प्राचीन यज्ञ के अधूरे स्वरूप जैसी है। वहां हर 13वीं ईंट पर मंत्रोच्चारण से सक्रिय दृष्टा शिला जड़ित है, लेकिन अउचियास की दृष्टि उन सबसे परे है। सभा